चलिए और देखिए, उदाहरण लिख दिए बाबू, है ना। उदाहरण को बनाइए था आप लोग, ध्यान दीजिए। कह रहा है दो ब्रोमोहेक्सेन। हेक्सेन में कै गो कार्बन होता है? 6 गो ना। 1 2 3 4 5 6। कह रहा है दो ब्रोमो, यानी ब्रोमो क्या है आप बताइए। ब्रोमो किस ग्रुप का सदस्य है? हाइलाइट ग्रुप का। अब ब्रोमो मतलब कोई चीज बी आर ना, कितने नंबर पे लगा है? यहाँ से कर दें 1 2, इस पे कर दें। आप लगा सकते हैं एच एच, है ना। इसमें 3 गो एच, 1 गो एच, 2 गो 2 गो 2 गो 3 गो, हो गया ख़त्म। दूसरा, दो क्लोरो दो ब्यूटीन। अच्छा, ब्यूटेन में क्या कार्बन होता है? 1 2 3 4। कह रहा है दो क्लोरो, यानी 2 नंबर पे क्या है? क्लोरो है। 1 2 2 पे क्लोरो है। फिर कह रहा है दो ब्यूटीन, 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है ना। 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तभी ना ब्यूटीन लिखा है। 1 2, यानी डबल बॉन्ड कहाँ? यहाँ ना। चलिए हो गया। आगे बढ़े, तीसरा 2 3 ब्रोमो क्लोरो पेंटेन। पेंटेन में कै गो कार्बन होता है? 5 गो ना। अच्छा, 2 3 ब्रोमो क्लोरो पेंटेन, एगो 2 पर क्या है? 3 पर क्या है? तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 ब्रोमो कमा 3 क्लोरो पेंटेन, है ना। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2 3 ब्रोमो क्लोरो पेंटेन, तो 2 पर क्या लिखें? ब्रोमो, और 3 पर क्या दें? क्लोरो पेंटेन, हो गया ना। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। अब आइए 3 मेथिल 2 हेक्सिन, 4 नंबर, प्रश्न 4। 3 मेथिल 2 हेक्सिन, है ना बाबू, ध्यान दो। 3 मेथिल 2 हेक्सिन, 3 मेथिल क्यों दिया है? 3 नंबर पे क्या है? शाखा है। कार्बन का एगो हेक्सिन है, तो हेक्सिन में कई कार्बन? 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है? 3 मेथिल, यानी 3 नंबर पे क्या है? एगो शाखा है। 3 नंबर पे 1 2 3 शाखा, हो गया ना। अच्छा, 2 हेक्सिन, 2 नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड। 1 2, यहाँ पे कर दें डबल बॉन्ड, हो गया। तो कैसे लिखा गया है? 3 मेथिल 2 हेक्सिन। चलिए, हो गया ना। पांचवा ना, पांचवा में क्या दिया है? 2 मेथिल 2 ब्यूटेन, ब्यूटेन में कै गो? 4 गो। चलो अब शुरू से पढ़ो। 2 मेथिल, 2 पर क्या है? शाखा है। 2 ब्यूटीन, यानी दूसरा पर क्या है? डबल बॉन्ड। छठा, कह रहा है प्रोपेनोइक, प्रोपेन में कै गो कार्बन? 5 गो, 3 गो। प्रोपेनोइक, ओइक किस में लगता है? ओइक किस में? तो ओइक कार्बोक्सिलिक में ना। तो कार्बोक्सिलिक का क्या होता है फॉर्मूला? COOH। आ गया प्रोपेनोइक। सही है, सही है, सही नहीं न है? सही नहीं न है? समझा कीजिए, निर्णय न दिमाग लगिए। अब ये सही है, देखो, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 गो 2 गो 3 गो, यहाँ 3 गो हो गया ना, इसलिए क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक। हमेशा बोलते हैं कि जब भी सी रहे मेथी में, कच्ची में, क्रियाशील समूह में, तो उसको श्रृंखला में भाग लेना है, तो उसको काउंटिंग करेंगे ना श्रृंखला में लेंगे तो। अब आइए मेथेनॉल, कै नंबर? 7 नंबर। मेथेनॉल, पहले मेथेन देखो, मेथेन में कै गो? मेथेन में कै गो कार्बन होता है? 1 होता है। अच्छा, कहाँ लगाया है? ऑल चाहे एनॉल लगाया है। एनॉल चाहे ऑल किस में लगता है?
अल्कोहल में ना, तो क्या लगा दें, ओ एच कहीं लगा दीजिए, ओ एच हो तो गया। 3 हेप्टेनॉन, एनॉन किस में लगता है, नॉन कीटोन में ना। अच्छा, कीटोन का सूत्र क्या होता है, CO। 3, अच्छा हेप्टेन में क्या कार्बन, 7 गो, 8वां 7वें है ना खाली, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। कह रहा है 3 हेप्टेनोन, यानी कीटोन लगा है कै नंबर पे, कै नंबर पे, 3 नंबर पे। तो यहाँ पर ऐसे कर दें क्या, देखो तो CO हम हमेशा लिखें कैसे, पता है ना आपको, CO हमेशा श्रृंखला में ही लिए हैं, क्योंकि श्रृंखला में इसको लेना है, आपको अनिवार्य है। 3 नंबर पे है, देखो 1 2 3, 3 पर क्या है, CO है ना, तो उसके बाद 3 हेप्टेनॉन हो गया, 3 हेप्टेनॉन। और क्या बचा है, किसी में उतना दम नहीं है कि हम लोग को फंसा दे, सब आसान है, क्या भारी कुछ भी नहीं है, बस नाम तो लिखना है। आमीन किस में लगता है, आमीन एमिनो में, NH2 में लगता है, जैसे ब्यूटेनामिन। अब ब्यूटेनामिन का भी तो मतलब साधारण नाम हो गया, उसका भी अलग नाम होता है। ब्यूटेन, एक है तो एक एमिनो, दो है तो दो एमिनो, ऐसे लिखाता है। अब आगे देखते हैं बाबू, संघनित सूत्र, संरचना सूत्र दे के संघनित सूत्र हमको बनाना है ना। तो देखो क्या होता है ना, संघनित सूत्र जब हम लिखेंगे तो और उदाहरण मिलेगा हमको, एग्जाम्पल और मिलेगा उसे बनाते बनाते, ये तो इतना कम नहीं है, फिर भी इसको उतारिए आप लोग, काम करेगा। मिटाते हैं इसको, फिर बाबू ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संघनित सूत्र। क्या पढ़ेंगे, संघनित सूत्र। देखिए संघनित सूत्र किसे कहते हैं, यदि हम किसी कार्बनिक यौगिक को एक रो में लिखते हैं, यानी एक पंक्ति में लिखते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनित सूत्र। जैसे आपको कोई संरचना सूत्र दिया है, स्ट्रक्चर बना के दिया है, उसको एक श्रृंखला में लिखना है, एक पंक्ति में लिखना है, एच हाइड्रोजन लगा करके, उसे कहते हैं संघनित सूत्र। समझे, यानी जो एच के फॉर्म में दे, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 दे इस तरह से, समझिए वो कौन सा दिया है, वो संघनित सूत्र नहीं है, बल्कि क्या है, वो संघनित सूत्र है। बोलेगा संघनित सूत्र से क्या बनाइए, संरचना सूत्र बनाइए, चाहे संरचना सूत्र से संघनित सूत्र बनाइए, या फिर संघनित सूत्र को का यूपिक नामकरण लिखिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इस तरह से देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संघनित सूत्र क्या है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक समझते हो ना तू लोग, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, उससे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक को एक लिखिए ना बाबू, कार्बनिक यौगिक को एक पंक्ति में लिखने की प्रणाली को संघनित सूत्र कहते हैं। हिंदी समझिएगा, संघनित सूत्र कहते हैं। जैसे संरचना सूत्र, एक हो गया आपका संघनित सूत्र। देखिए कई वेज लगे इसमें, अब बताओ इसका संघनित सूत्र कैसे लिखें, बताइए, बताओ संघनित सूत्र कैसे लिखें इसका।
CH, देखिए CH3 है ना, इससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं CH2, इसको CH2, ये वाला, बस यही तो है संगणित सूत्र। सी बताइए इसका नाम कैसे लिखें? CH3 CH2 हो गया ना, हाई वाला CH, फिर शाखा है ना इसमें, क्या लिखें? CH3, हाई खत्म हो गया। अब इस पर CH, ठीक है ना, कि कहीं छोड़े नहीं ना है बाबू? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, आई क्या होगा? 3, लास्ट वाला 3 होता है, शुरू वाला। बताओ H क्या को लगेगा? 2 गो ना, इसमें बताओ नामकरण कैसे करें? CH2, ठीक है, CH, ठीक है ना, CH2, CH2, CH3, है ना, यही है आपका संगणित सूत्र। अब इसी संगणित सूत्र का है नामकरण करें। क्या करें? नामकरण करें। तो देखिए इसका 3 गो हम करके दिखाते हैं, यहीं पे स्पेस सही है तो क्या दिक्कत है? 1 2 3 4, कै गो कार्बन? 4 गो। 4 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। क्या लिखते हैं? पेंट। अच्छा, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट लिखते हैं, है ना। इस सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इस सब में बनाए तो सबका सिंगल बॉन्ड बनेगा, याद रखो, क्योंकि इसमें 2 गो H है, इसमें भी 2 गो H है, इसमें 3 गो H है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे? ब्यूटेन होगा ना। इसमें आइए CH3 सब सिंगल बॉन्ड से होगा, CH2 सब सिंगल बॉन्ड से होगा, CH ये भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड से होगा। इसमें एगो शाखा है, सब सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4, क्या लिखें? ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से है ना। आइए एगो शाखा है ना, तब शाखा कै नंबर पे है? 1 2 3, और उधर से 1 2, तो 2 नंबर पे है ना शाखा। 1 2 2, क्या लिखें? मेथिल, अरे नहीं होगा तो मेथिल। कै गो है? 4 गो ना, 1 2 3 4, पेंटेन। अरे यार हम पेंटेन काहे कह रहे हैं बार बार? ब्यूटेन ना। अच्छा इसका देखो, इसमें शाखा कहीं दिखाई दे रहा है आपको? हाँ शाखा है, हई वाला शाखा शायद है। शाखा नहीं है, मेथी है ही, क्या बोला था? डबल बॉन्ड है इसलिए, है ना। अच्छा इसमें H 2 गो है, और इसमें कै गो है? 1 गो है। दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो 2 नंबर पे क्या है? यही ना है तीसरा। 2 नंबर पे क्या है? 1 2, एक ही नंबर पे है क्या? डबल बॉन्ड है ना। तो 1 हो गया, छोड़ दो, 1 लिखेंगे नहीं। अब गिनो 1 2 3 4 5, 5 ही गुना है, तो क्या लिखें? 1 2 3, ऐसा खानी है 1 2 3 4 5, क्या लिखें? पेंटेन ना। अब देखो
एक पर क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तभी ना यहाँ पर एक OH है, तो एक पेंटीन ऐसे ही होगा। और हम बताते हैं इसका, है ना, और देते हैं संगठित सूत्र, आपको बेझिझक करने आएगा, टेंशन मत लीजिए, बता रहे हैं अभी जस्ट कैसे ऐसे करना है ना। अच्छा देखो, इसको पहले उतारो, इसको उतारो पहले, और देंगे एग्जाम्पल। चलो अब ध्यान दो आप लोग। अब इसका ये जो आपका है संगठित सूत्र है ना, ये क्या है, संघनित सूत्र है। देखिए सब में सिंगल बॉन्ड लगा है। चलो ध्यान से देखो तुम लोग, अब इसका नामकरण आप लोग को बताना है। CH3, ठीक है। सबसे पहले क्या हम लोग चुनाव करेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, तो कहिए कि हम लोग चुनाव करेंगे लंबी श्रृंखला का। बताओ लंबी श्रृंखला कैसे लेंगे, ये बताओ। अच्छा देखो ये CH3 है ना, ब्रैकेट में दिए है ना, इसका मतलब ये शाखा है। यहाँ छोड़ दो, मन नहीं तो यहाँ पर दे दो। चलो अब देखो श्रृंखला कैसे कैसे बनाए आप लोग बताइए, श्रृंखला बताओ जल्दी। हम समझा रहे हैं, नहीं बुझा रहा था आप लोग को। देखिए श्रृंखला जिसमें ज़्यादा कार्बन की संख्या हो, है ना, देखो 1 2 3 4 5 वैसे हो रहा है ना। अच्छा ऐसे 1 2 3, ऐसे ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5, ये ऐसे हूँ 5 को हो रहा है, ऐसे भी 5 को हो रहा है, तो कौन ले, नीचे वाला ना, इसलिए क्योंकि हाई जो है ना क्रियाशील समूह खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये आपका क्या है, श्रृंखला एक्शन कर लिए ना। अब नामकरण बताइए, इसका नामकरण करना है। देखो ये क्या बन गया, शाखा, ये क्या है शाखा, ये क्या है शाखा, ये क्या है, सब तो शाखे लुकता, दिखाई दे रहा ना शाखा। चलो कोई बात ना। अच्छा बताओ हम नंबरिंग किधर से करते हैं, गिनती नीचे ले करेंगे, ठीक। एक, ये एक हो गया आपका, ये हो गया 2 3 4 5, बस ना। अब बताओ एक पे तो कोई शाखा है नहीं, दो पे गए, दो पे शाखा है, हाँ है, क्या क्या है, दो गो शाखा उसमें लगा है। एक आपका क्या है, एगो कार्बन है, इधर एगो ब्रोमो है, तो दो दो पे दो गो लगा है, एगो ब्रोमो एगो मेथिल, क्योंकि कार्बन एगो है तो मेथ है, और जब कार्बन है तो क्या कहेंगे, मेथिल, ई लगा के बोलते हैं मेथिल। वो छोड़ो, मेथिल है कि नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा और कहीं है क्या मेथिल, कहाँ है, देखो यहाँ पे मेथिल है क्या, तो 1 2 3 4 पे लगा है, यानी दो जगह मेथिल मिल गया, कहाँ कहाँ, 2 और 4, हम लिख सकते हैं क्या, 2,4 डाई मेथिल, 2 4 डाई मेथिल, एगो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब ब्रोमो देखते हैं, ब्रोमो क्या नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 1 2, 2 ब्रोमो, और कहीं ब्रोमो है 4 पे, तो 2 4 पे क्या है, ब्रोमो है, तो 2 4 डाई मेथिल, 2 4 डाई, है ना, 2 4 डाई ब्रोमो। अब जगह है कार्बन गिन लो, लिख दो। देखो हम लिखते हैं, आप पहले पहले हम लोग इसको लिखें, 1 2 पे है 2, एक और 4 पे है ना, तो क्या कहेंगे, 2 4 डाई मेथिल, यह तो कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं फिर से, 1 2, 2 पे क्या लगे है, ब्रोमो लगा है, तो कमा दो, 2 पे एक ब्रोमो है, और 1 2 3 4, एक 4 पे ब्रोमो है ना, तो 2 4 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, 2 4 डाई ब्रोमो। अब बताओ कै गो कार्बन है, 5 गो, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखे, पेंटेन, क्या लिखे, पेंटेन। अब बताओ हमको इसमें क्रियाशील समूह क्या है, COOH है ना, तो जब COOH रहता है तो क्या हम बोलते हैं मूल शब्द में, ओइक ना, ओइक, तो कैसे हो जाएगा नामकरण, पेंटे नोइक, ये है आपका।
धुआं धुआं। समझे आप लोग? चलिए इसका नामकरण हम लोग करते हैं। बताओ कैसे चुनाव कैसे कलेक्ट करें? ऐसे जाए चल जाए कि सीधे चल जाए? सीधे, तो क्रियाशील समूह है। काउंटिंग किधर से करें? इधर से करेंगे। 1 2 3 4। कितना पे शाखा है? 2 नंबर पे शाखा है कि नहीं शाखा? तो क्या लिखें? 2 मेथिल लिख दें। 2 मेथिल। और कुछ है? नहीं है। 1 2 3 4 ब्यूटेन, तो कहा जाएगा ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे आइए। तीसरा, ये अलग है भाई, है ना? नीचे वाला अलग है, आपको समझ में नहीं आता होगा इसलिए खींच दिए लाइन। अब आओ इसमें, बताओ श्रृंखला का चयन कैसे करें? ऐसे करें कि ऐसे कर लें? सीधे करते हैं। बताओ बाबू, काउंटिंग किधर से करें? काउंटिंग किधर से करें? ना ना ना, हम इधर से करेंगे। क्रियाशील समूह जिधर से नजदीक उधर से करेंगे, है ना? तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, बस कुछ नहीं जानते हैं। 1 2 3 4 लिखो। 1 2 3 4। अच्छा, दो पर क्या जुड़ाया गया है? कार्बन 2 है, तो क्या कहेंगे? शाखा है ना वो, तो क्या कहेंगे इसको? एथिल कहेंगे। मेथ एथ, एथ की वो 2 कार्बन है ना, तो एथ कहेंगे। तो क्या कहेंगे? एथिल। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे हम CH2 और CH3 लिखे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो ध्यान दो कैसे। ये ऐसे भी हो सकता है ना? ये ऐसे भी हो सकता है। अब देखो कई कार्बन है? 2 गो। हाइड्रोजन कई गो है? 5 गो। इसीलिए देखो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? अब गिनो, हाइड्रोजन कई गो? 5 गो। 3 या 2 5 गो। सी कई गो? 2 गो। तो C2H5 नहीं हो सकता है? उसी का है ये है। बनाओगे जब स्ट्रक्चर इसका ना, तो क्या बनेगा? मेथेन एथेन बनेगा। एथेन ही बनेगा। आओ तो बाबू हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे, तो क्या लिखें? 2 एथिल। क्या लिखें? 2 एथिल। कोई दिक्कत है आपको? आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? पहले एथिल लिखे कि पहले है मेथिल लिखे? एथिल लिखेंगे क्योंकि ई से चालू है, तो लिखेंगे 2 एथिल। कोई दिक्कत है आपको? अब ये खत्म हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3। 3 पर क्या है? मेथिल है। ऊपर भी क्या है? मेथिल है। तो क्या लिखें? डाई मेथिल। थ्री डाई मेथिल। 3 डाई मेथिल। अच्छा, अब पूरा का नाम गिनती करो कैगो है? 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे आइए, है ना? बताओ श्रृंखला कैसे लें? ऐसे लें कि ऐसे लें? ऐसे भी श्रृंखला होगा ही। आपकी मन है, आप कर सकते हैं, में सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ, ये सिंगले बॉन्ड में है, हैसियत सिंगले बॉन्ड में है। देखो सिंगले बॉन्ड में है, तो टेंशन नहीं लेने का। बताओ श्रृंखला कैसे लें? एक, ठीक है ना, CH3 CH2, यहाँ पर क्या हो गया? CH C2H5 CH2 CH3। कैसे कैसे करें बाबू? नहीं लेना रहा है, बताएं कैसे? ऐसे? हाँ ऐसे ही होगा। देखो चुनाव होगा ऐसे पार्टी का,
चलो ध्यान दो, काउंटिंग किधर से करें बताइए, काउंटिंग किधर से करें, जिधर से कौशी ना दिख पड़े। अब बताओ, छोड़ो सब छोड़ो, शाखा कौन कौन दिख रहा है आपको, बोलो शाखा कौन कौन दिख रहा है बताइए भाई मेरे। एगो शाखा, दो गो शाखा, तीन गो शाखा। चलो गिनती करते हैं, इधर से ही गिनती करते हैं, क्योंकि शाखा इधर से ना दिख पड़ेगा ये वाला, लेकिन हाई देखो 1 2 3 4 पी पड़ेगा इधर से, 1 2 2 पे पड़ेगा। लेकिन तुम ध्यान से दो, 1 2 3 ये 4 पड़ेगा, लेकिन ये किस पे पड़ रहा है, किस पड़ रहा है, 2 पर। 2 पे नहीं पड़ रहा बल्कि ये 3 पे पड़ रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, 3 पे पड़ रहा है, समझे आप लोग। ये वाला 3 पे पड़ रहा है, क्योंकि ये C2 दो है ना C, तो जब हम आगे करेंगे दो गो, इसको तोड़ेंगे अगर, तो C में H दो लगेगा H है, एगो C में 3 गो लगेगा H, तो ये 2 हो जाएगा C। ये ऐसे है, अभी जस्ट बताया ना, ही वाला है किसे है, सेम टू सेम ऐसी है, लेकिन इसको ऐसे ना करके C2H5 कर दिया। अब बताओ आप लोग नामकरण में, सबसे पहले काउंटिंग करते हैं इधर से, तो इधर 2 कार्बन और 1 3 गो कार्बन, तीसरा कार्बन पी वाला है, 1 2 3 4 पी वाला है, तो इधर से गिनती करेंगे 2 गो आएगो 3 गो, का लिखें 3, ठीक है 3, सी का गो है 2 गो है, तो इसका नामकरण बताइए आप लोग, एथ होगा एथ, क्योंकि आप इसका नामकरण जानते भी हैं कि 2 गो है तो कार्बन के मेथ एथ होगा ही। तो अब अगर शाखा है तो क्या कहेंगे, एथिल, एथिल कहेंगे। अच्छा एथिल, ये क्या है, मेथिल है, पार्टी नहीं है ना, तो डाई कर देते हैं। अगर मेथिल एथिल रहता है तो क्या कर देते, डाई कर देते हैं, क्योंकि डब्ल्यू आ जाता तो डाई कर देंगे। अब देखो ये भी क्या है, शाखा है। ये क्या है, इसमें देखो घबराना मत, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो कोई इसलिए घबराएगा नहीं कोई, है ना। ये मैं सिंगल बॉन्ड है, हम नहीं लिखेंगे, मतलब ये नहीं कि सिंगल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है। आप ही बताओ ना, आपको कहेंगे इसको तोड़ो तो कैसे बनाओगे, इसका ढांचा बनाओ, तो सी में क्या लगाओगे, 3 गो H लगाओगे ना, और सी में कितना लगाओगे, 2 गो। क्या ये कंप्लीट है, क्या ये वाला कंप्लीट है, नहीं ना, इसको क्या चाहिए, और 2 गो चाहिए, तो हाई बीच में खींच दो, एगो आगे बा, ये बा देखो, एगो आगे बा, एगो बीच में डाल दो, है सिंगल बॉन्ड, ये सब कंप्लीट बा। तो ये सिंगल बॉन्ड है, कोई घबराना मत। शुरू हमेशा H 3 को लगता है कि नहीं लगता है। तो बताओ ये क्या है आपका, है एथिल है, क्योंकि यहाँ पर भी C2H5 है, C 2 गो H 5 गो है ना, तो यानी कि यहाँ भी एथिल है, यहाँ भी एथिल है, 2 गो एथिल है। तो बताओ हम क्या लिखें, 1 2 3 3 हो गया ना, 2 3 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा है एथिल, एक 4 पे भी एथिल है, तो 3 और 4 क्या लिखें, डाई एथिल, होगा ना डाई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों खत्म हो गया, 1 2 3 4 है, 2 है, 2 गो एगो 3 गो एगो 4 गो, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा ना, चलो कोई बात ना। अब आओ, तो क्या लिखे बोलो, 4 मेथिल होगा ना, 4 मेथिल, चलिए 4 मेथिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, कै गो कार्बन है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, तो क्या लिखे, हेक्सेन, हेप्ट होता है, हेप्ट। अच्छा कुछ है नहीं ना इसमें क्रियाशील समूह, नहीं है तो नाम सीधा बोल दो, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। यही है, कहानी में दम नहीं है, बस आता आपको भुलवाने के लिए इतना दिया है, कुछ नहीं है। 3 4 डाई एथिल 4 मेथिल हैप्टेन, जिसको पकड़ में आ गया वो बना देगा, समझे आप लोग। कुछ खास नहीं है इसमें भी, इसमें भी कुछ खास नहीं है। और कोई क्वेश्चन हो रहा था तो हम देवे करते हैं।
इसको उतार, समझो उतार के। देखो बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, लिखे कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम। ये पूछता है आपसे पेपर में, है ना, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछता है साधारण नाम। तो आपको साधारण नाम सीखना है। तो सबसे पहले चालू करेंगे एल्केन समूह में। एल्केन समूह में जितना भी तत्व का नाम है, यूपिक नाम है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस सब के बारे में लिखेंगे। तो बताओ पहले पहले किस समूह के बारे में पढ़े हैं? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला CN2N+2। इसी के समूह के पढ़ेंगे। तो बताओ यूपिक नाम पहले क्या लिखेंगे? यूपिक नाम। उसके बाद क्या लिखेंगे? साधारण नाम। देखिए बताइए तो, यूपिक नाम कैसे लिखाता है? एल्केन, एन है ना, तो मेथ है तो मेथेन, एथ है तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से लिखाता है। देखो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर क्या होगा? पेंटेन। देखिए साधारण नाम से क्या होगा? मेथेन का साधारण नाम क्या होगा? तो बाबू मेथेन का साधारण नाम भी क्या होगा? मेथेन, एथेन, है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, और क्या? पेंटेन, है ना। यानी एल्केन समूह में कोई टेंशन लेने का नहीं है। जो हम याद किए वही दोनों हो गया, यूपिक भी हो गया, आपका साधारण नाम भी हो गया। मेथेन यूपिक नाम भी है और इसका साधारण नाम भी मेथने है ना। कोई सिंपल में, कोई बोलचाल में क्या बोलता है? मेथने बोलेगा, है ना। देखिए यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग? नोट में लिख सकते हैं कि एल्केन समूह के यौगिक का यूपिक नेम तथा साधारण नाम समान होता है। बस हो तो गया, है ना। आप लोग कुछ हजम हुई बात? क्या हजम हुई? कि हम जो एल्केन का याद करते हैं वही क्या हो गया? उसका साधारण नाम हो गया, है ना। तो एक एल्केन पढ़ लिए हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे? एल्कीन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? एल्काइन पढ़ेंगे। कि एल्कीन में नाम कैसे होता है? एल्कीन में यूपिक नाम कैसे होता है? मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, है ना। अच्छा एथी में, एल्काइन में कैसे होता है? मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डाइन। डाइन होता है। बात समझ आप लोग आ गया? एल्काइन में क्या होता है? 10वां डाइन। चाहे डेकाइन कहिए चाहे डाइन कहिए के बाद सब 10 नंबर पर बैठता है डाइन। अब बाबू देखो ये तो पढ़ा दिया आगे, कल पढ़ाएंगे आपको एल्कीन का, है ना। एल्कीन का सिंपल सिंपल साधारण। देखो हम 10 का नाम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपको ना इतना याद करने में आपको लफड़ा होगा। इसलिए जैसे एल्कीन बताएंगे तो आपको बताएंगे, आपको एल्कीन का इस सब का सब चेंज है, 10 का 10 चेंज है। तो आपको 10 याद करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो उसमें से क्या करेंगे कि जो आपका यूपिक नाम है एल्कीन का, तो उसमें से इंपॉर्टेंट छाटेंगे खाली। मेथेन है, सिरका किसको बोलते हैं, एसिटिलीन अम्ल किसे बोलते हैं, ये सब है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखेंगे, 2 गो 3 गो लिखेंगे। एगो में एल्किन में हो गया, 2-3 किस में लिख देंगे? एल्काइन में लिख देंगे, खत्म हो गया एल्किन एल्काइन। उसके बाद एल्डिहाइड में लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक में लिख देंगे, ईथर में लिखेंगे, कीटोन में लिखेंगे, समझे आप लोग। एल्कोहल में लिखेंगे, 2-3 लिख देंगे बस। उसमें तो एक ही नियम चलता है, उसमें दिक्कत नहीं होगा एल्डिहाइड में, एल्कोहल में। क्या समझे बाबू? तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, कल बताएंगे आगे आप लोग को और साधारण नाम, ठीक है ना।